सिद्धार्थ सर, अभी हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया था और जो फैसला लिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, उसे चुनौती दे दी है। समीर वानखेड़े के पिताजी ने चुनौती करके वो हाई कोर्ट पहुंच गए। किस तरीके से देखते हैं आप पूरे के पूरे मामले को? जी, मैं मामले के बारे में आपको बता दूं तो मामले में ये हुआ था कि डेफेमेशन का, मानहानि का केस मुकदमा दायर किया था ध्यानदेव वानखेड़े जी ने, समीर वानखेड़े के जो पिताजी हैं। और सिंगल जज ऑर्डर था, उसमें उनको इंटरिम इंजंक्शन मिला है नवाब मलिक को। और उसको उसी ऑर्डर को जो है वो चैलेंज किया है डबल बेंच में, डीबी में, बॉम्बे हाई कोर्ट की, समीर वानखेड़े के पिताजी ने। तो ये कानूनी जो है प्रक्रिया जिसके तहत वो चल रहे हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो जो उनकी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो हवाला दिया है सिंगल जज ऑर्डर में, वो कहीं ना कहीं जो है उसको उनके परिवार उसको ठीक नहीं मानता उस ऑर्डर को, उससे थोड़ा सा काफ़ी हद तक आहत है। तो इसलिए उनके पिताजी ने जो है वो डबल बेंच में हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया है। और अब इसको अगर मैं लीगैलिटी के हिसाब से अगर बात करूं तो ये एकदम सही है, बिकॉज जब वो डीबी में केस जाएगा तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे उसमें, तो वो उसकी जो संवैधानिक उनकी जो जानकारी है वो जाहिर सी बात है उस विषय पे ज़्यादा उसको और अच्छी तरीके से उसको देखेंगे वो। तो मेरा मानना है एक सही निर्णय है उनके पिताजी का। और कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है वो आप देखेंगे तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा कहीं आगे बढ़ चुकी है बात। क्योंकि बार बार जो है जो हमारे अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, उनकी जो निजी ज़िंदगी है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उस पर बार बार कहीं ना कहीं वो हमला हो रहा है नवाब मलिक के तौर पे। और नवाब मलिक भी मैं मानूंगा इस पूरे खेल के अंदर वो एक जो है वो एक प्यादे हैं, उनके जो राजनीतिक आका हैं और जो उनके जो संबंध हैं अक्रॉस बॉर्डर, उससे दिखता है कि एक बहुत बड़ी लॉबी और बहुत बड़ी साजिश हो रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ। सर, हाई कोर्ट की तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जजमेंट दे दिया जाता है, जिसको लेकर चैलेंज तो कर दिया गया है। सवाल ये भी है कि अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि आप इतने बड़े पद पर हो, आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो फैक्ट चेक करिए, उसके बावजूद भी नवाब मलिक लगातार ऐसी ही चीज़ें बार बार पोस्ट ट्विटर पर डाल रहे हैं। कभी क्रांति वानखेड़े को लेकर, जो समीर वानखेड़े की बीवी हैं, उनको लेकर भी फेक चैट्स डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से एक विच हंटिंग हो रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से। और क्योंकि वो जानते हैं कि अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको काफ़ी जो है एक इमेज जो प्रॉब्लम होने वाली है समीर वानखेड़े के, एक कांस्टेंट जो एंडेवर है, जो जिस तरीके से वो पीछे पड़े हुए हैं ड्रग्स माफिया को खोल उनके ऊपर जो है उनको बेसिकली एक्सपोज करने के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत घबराहट में है सरकार वहाँ पे। जो वहाँ पे काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनका नेक्सस है, ये साफ प्रतीत होता है। बिकॉज अदरवाइज़ आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति या कोई भी नेता इतना एक किसी अधिकारी के पीछे ऐसे नहीं पड़ता है। आपने इतने वर्षों से अगर आप हैं मीडिया में, आपने लोग देख रहे हैं, कभी आपने इस तरीके की विच हंटिंग एक पॉलिटिशियन द्वारा एक ब्यूरोक्रेट के पीछे ये आपने कभी नहीं देखी होगी। आमतौर पे लोगों को ज़माना लग जाता है समझने में कि भाई ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप कैसा है, बट ये एक तरीके की पराकाष्ठा है जो हम देख रहे हैं अभी। और इसमें जाहिर सी बात है कि हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक भय है अपने मन में कि कल को उनके जो है काले कारनामे जो है वो जनता के सामने आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है वो समीर वानखेड़े को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है ताकि उनका मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन जनता उनके साथ है, केंद्र सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनके अगेंस्ट ज्यादती ना हो। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमें जो एज अ पब्लिक जो है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सर, जो अभी नवाब मलिक को लेकर, यानी कि जो पूरे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको अगर चुनौती दी गई है समीर वानखेड़े के पिताजी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये बड़ा झटका है नवाब मलिक के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा झटका है। और जिस तरीके से उनके कई कारनामे जो सामने आ रहे हैं अभी, स्पेशली जो जिस तरीके के विच हंटिंग में वो इन्वॉल्व हो गए हैं अभी इनके फैमिली के अगेंस्ट में, चाहे उनके फादर हुए, चाहे उनकी फ़र्स्ट वाइफ हुई और उनके फर्स्ट वाइफ के फादर हुए। अब वहाँ तक जाके आप उनके स्टेटमेंट्स निकलवा के ला रहे हैं ताकि समीर वानखेड़े की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है उसको आप डेंट कर सकें। तो ये मुझे लगता है एक बुरी तरीके से गलत चीज़ होगी। और कहीं ना कहीं वो कोर्ट की अवमानना में भी हैं अभी, बिकॉज कोर्ट ने उन्हें बड़े
निर्देश दिए हैं कि आप फैक्ट चेक कीजिए, तो वो बिना फैक्ट चेक किए, बिना कोई एविडेंस लेके आए, अब बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खेदजनक है। लगातार एक मंत्री इस तरीके से एक अधिकारी को लेकर टिप्पणी पर टिप्पणी किया जा रहा है और बाकी के नेताओं को सवाल करने के बजाय शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आप समीर वानखेड़े को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं, क्योंकि एजेंसियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। एजेंसियों का काम होता है पर्दाफाश करना, बाकी नेता जो होता है, एक नेता होता है, उसको दूसरे नेता की कथनी करनी सब मालूम होती है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग नवाब मलिक के समर्थन में बात कर रहे हैं, उनके समर्थन में उतरे हैं, वो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं उनके खुद के संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ में हैं। और ये जो नेता इस तरीके की जो गलत हरकतों में लिप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रैकेट, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें जो है नवाब मलिक तो सिर्फ एक मुखौटा हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़े बड़े नाम जो है उनका नाम सामने आएगा। क्रांति वानखेड़े को लेकर जो फेक चैट डाली गई थी उसको लेकर भी क्रांति वानखेड़े की तरफ से केस कर दिया गया है। जो रिपोर्ट है वो कर दी गई है नवाब मलिक के खिलाफ। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक के खिलाफ, नवाब मलिक की, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर पुलिस स्टेशन हो, एक के बाद एक मामला जो दर्ज हो रहा है नवाब मलिक को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, जो मामले काफ़ी विचाराधीन हैं और काफ़ी सारे एविडेंसेस जो हैं उसमें आ रहे हैं, लेकिन जो मामला आप देखेंगे कि मामला ड्रग्स का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको इतने सारे केस इन लोगों ने फाइल करके उसको मुद्दे को जो है वो भटकाने की एक साजिश हो रही है। मामला शुरू हुआ था पिछले साल से, आज 1-1.5 साल हो गया है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं चाहे परमबीर सिंह हों, पुराने कमिश्नर, चाहे दूसरे लोग हों, कई व्यक्ति हों, इनके सब बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। कई बार सेंटर स्टेट के बीच आपस में जो टसल चल रहा है, एक बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मैटर गए हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी हो। तो ये सारी बातें जो है आप देखेंगे, ये एक तरीके की चादर है जिससे क्या है, जो असली मुद्दा है, जो ड्रग्स और जो बॉलीवुड का कनेक्शन है कहीं ना कहीं आपस में, उस चीज़ से ध्यान हट जाए और बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएं। और इसीलिए जो है मैं जानता हूँ कि जो सरकार है वहाँ की, महाराष्ट्र की सरकार अभी, वो कहीं ना कहीं मतलब कंट्रोवर्शियल है उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साफ अपनी पोजीशन मंशा जाहिर नहीं कर रहे। और जो अभी तक जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है वहाँ की, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उनका साथ में वो लिप्तता है उनकी। महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप को राजनीति तो चली रही है। इसी बीच नवाब मलिक दुबई जा पहुंचे हैं, कहते हैं मुझ पर नजर रखिए। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अंडरवर्ल्ड से संबंध है, अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलने गए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को कि जो नेता हैं जिनको जनता के लिए काम करना चाहिए, आज वो इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। जी, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब मात्र दुबई जाना तो ये मतलब नहीं हो सकता कि कोई किसी का अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध हो, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि क्योंकि आप एक पॉलिटिकल सर्कल में रहते हैं, तो चाहे किरीट सोमाया हुए, चाहे दूसरे नेता हुए, जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मोहित कंबोज हुए, जिन्होंने भी मतलब ये बात की है, तो कहीं ना कहीं वो एकदम बेसलेस टिप्पणी तो करेंगे नहीं। वो कहीं ना कहीं जो है उनके पास तथ्य होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर वो किसी ना किसी तरीके का जो है आरोप लगा रहा है अगले किसी व्यक्ति पे या नेता पे, तो उसे ठोस एविडेंस के साथ, ठोस जानकारी के साथ जो है डॉक्यूमेंट लेके आने चाहिए पब्लिक उसमें, और उसी हिसाब से उस पर बात करनी चाहिए। वरना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में क्या होता है कि आप किसी के ऊपर कुछ लांछन लगाएंगे और आपकी बात जो है बाद में सही नहीं निकलती है, तो कहीं ना कहीं आप जो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, वहीं आपकी लड़ाई जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। हाँ सर, ये अभी आपने बात कही कि अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और नवाब मलिक तो हमेशा बेसलेस आरोप लगाते हैं जिसका उनके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की और उन लोगों की जो लगातार समीर वानखेड़े को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक कई बार कह चुके हैं कि समीर वानखेड़े को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। तो ये दिखाता है आप कौन है, आप कोई जुडिशरी नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप एक मंत्री हैं। आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, जो काम कर रहा है, उसके रूटीन इन्वेस्टिगेशन में आप जो है दखल अंदाजी करेंगे। आप एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को में से ध्यान भटका के आप दूसरे मुद्दों पे लेके जा रहे हैं। अब वो अपने पर्सनल लाइफ में उन्होंने क्या किया है, अब सबके सामने उनकी जानकारी है। वो एक मुस्लिम महिला से उनका निकाह हुआ था, उस महिला के साथ उनका बाद में डिवोर्स हो चुका है। अब आज वो अपनी खुद की जीवन में जो है एक हिंदू लड़की से नवविवाहित होकर वो अच्छी से अपना जीवन जी रहे हैं।
तो ये सब लांछन लगाना, उनके पर्सनल जीवन में बातें खोलना, ये एक दिखाता है कि जिस तरीके की राजनीति का स्तर हो गया आज हमारे देश में, ये बहुत ही दुखद है। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर काफी सारे लोग हैं जो कभी देश के प्रधानमंत्री को लेकर अनर्गल बयान देते हैं तो कभी किसी अधिकारी के पीछे पड़ जाते हैं। कोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं लोगों के लिए क्यों होती है जो लगातार इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, जो हमारा जो एक अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति तक पहुँचे, और बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करने लग जाता है तो वो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। तो इसको लेके हमारे सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, जो कई बार जिन्होंने इस बात को कहा है कि आप मौलिक अधिकार जो है वो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। द फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप कुछ भी बात कर लें किसी के व्यक्ति के बारे में, आप कुछ भी उसकी जो है एक जो रेपुटेशन है उसको आप हार्म करें, इंजोर करें, और उसके बाद में आप ये क्लेम करें कि नहीं ये तो मेरा मौलिक अधिकार था। तो आप अपने मौलिक अधिकार से किसी और के हित को जो है आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये एक बारीक चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये काम कोर्ट का होता है, संवैधानिक कोर्ट का होता है कि उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करे, लेकिन जो मुद्दा ये है कि आज जिस तरीके से छींटाकशी हो रही है राजनीति में, जिस तरीके से एक अधिकारी के आप व्यक्तिगत जीवन पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन पे आप जो है एक आघात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक कमज़ोर राजनीति की निशानी है। तो नवाब मलिक की कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नवाब मलिक लगातार जो सवाल उठा रहे हैं वो एक तरफ ये कहते हैं कि मेरी आज़ादी है, दूसरी तरफ लगातार वो समीर वानखेड़े को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े की फैमिली को भी इससे नुकसान हो रहा है, और यही बात कोर्ट में कही गई थी ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आज एक पिता जो हैं, उनकी क्या उम्र है, वो इतने सीनियर सिटीज़न हैं, अब आज आप इस तरीके की बातचीत करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कोई उन्होंने कोई गैरकानूनी शादी की थी। उनकी शादी जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई थी। वो अपने सारे दस्तावेज जो हैं जो उनको दिखाने चाहिए थे वो पब्लिक डोमेन में दिखा चुके हैं। अब आप एक ही चीज़ को बार बार घोटना, उनके परिवार के पीछे पड़ना, और आप जो है एक तरीके से जो विच हंटिंग और जो टारगेटिंग आप करके चल रहे हैं एक अधिकारी को, मेरे समझ से तो ये बहुत गलत है। और इसमें नवाब मलिक की समस्याएं बहुत बढ़ने वाली हैं अगर वो इस तरीके की राजनीति जारी रखते हैं, क्योंकि कल को देखिए आप पब्लिक स्पेस में आप कुछ भी जनता के सामने बोल लेंगे या आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो क्लेम को जब तक आप एविडेंस से बैक नहीं करेंगे अपने कोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा, और कोर्ट कहीं ना कहीं आपको फिर जो फटकार भी लगा सकता है, आप पे जो है काफ़ी सारा आपको मुआवजा भी देना पड़ सकता है सामने वाली पार्टी को। तो ये बातें इनको जो है मुझे लगता है समझ में आनी चाहिए।